2015। दुनिया एक ऐसे क्राइसिस के किनारे पर खड़ी थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। क्लाइमेट चेंज, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते बाढ़, भयंकर सूखा, सब हमें कुछ करने के लिए चिल्ला रहे थे। दिसंबर 2015 में पेरिस में कुछ ऐतिहासिक हुआ। 195 देश एक साथ आए और उन्होंने जिस समझौते पर साइन किए उसे अब हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कहते हैं। इसका बड़ा गोल क्या था? ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और अगर पॉसिबल हो तो इसे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखना। उस मोमेंट में यह उम्मीद जैसा लगा जैसे शायद हम अभी भी इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट ने एक्चुअली क्या प्रॉमिस किया था? 3 मेन चीजें। पहला, ग्लोबल वार्मिंग को उन टारगेट्स तक लिमिट करना 2 डिग्री सेल्सियस, आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, हर देश अपने क्लाइमेट गोल्स सेट करेगा जिन्हें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस कहते हैं और हर 5 साल में प्रोग्रेस को रिव्यू करेगा। तीसरा, अमीर देशों ने गरीब देशों को क्लाइमेट चेंज से निपटने में हेल्प करने के लिए हर साल $100 बिलियन का प्रॉमिस किया। एक प्लान जैसा लगता है ना? तो क्या यह काम किया? शॉर्ट आंसर नहीं। यूएन की 2023 की रिपोर्ट बेसी टुमारो भी कहती है अगर हम इसी तरह चलते रहे तो 2100 तक टेम्परेचर 2.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। यह सबसे सेफ लिमिट का लगभग डबल है। इनफैक्ट पिछले 9 सालों में से 8 साल अब तक के सबसे हॉटेस्ट रहे हैं। हमने 1994 के बाद से 28 ट्रिलियन टन बर्फ खोदी है। समुद्र का स्तर हर साल तेजी से बढ़ रहा है। वाइल्ड फायर्स, बाढ़, सूखा और तूफान और भी खराब होते जा रहे हैं और ज्यादा बार आ रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्यों फेल हुआ? पहला, यह लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर कोई देश अपना टारगेट मिस करता है तो कुछ खास नहीं होता है। दूसरा, वह $100 बिलियन ए ईयर का प्रॉमिस अभी तक पूरा नहीं हुआ। 2020 तक केवल $83 बिलियन ही डिलीवर किए गए थे। तीसरा, हम कार्बन बजट को इग्नोर करते रहते हैं। 2030 तक हमें एमिशन 45% कम करने की जरूरत है, लेकिन एमिशन अभी भी बढ़ रहे हैं। और लास्ट, बहुत सारे देश बड़े प्रॉमिस करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। इंडिया कहता है कि 2070 तक नेट जीरो, लेकिन उसकी 70% एनर्जी अभी भी कोयले से आती है। यूएस कुछ समय के लिए इससे बाहर हो गया था। चाइना के एमिशन बढ़ते जा रहे हैं। इसका रिजल्ट, एक्सट्रीम वेदर अब नया नॉर्मल है। 2023 में यूरोप और चाइना में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देखा गया। पाकिस्तान में बाढ़ से 30 मिलियन लोग विस्थापित हुए। यूएस में पिछले साल ही डिजास्टर्स पर $24 बिलियन से ज्यादा खर्च हुए। 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। कोरल रीफ 90% गायब हो सकते हैं और 2050 तक 210 मिलियन लोगों को क्लाइमेट क्राइसिस के कारण माइग्रेट करना पड़ सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? पहला, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को लीगली बाइंडिंग बनाएं। दूसरा, यह सुनिश्चित करें कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्चुअली उन देशों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। तीसरा, सोलर, विंड और हाइड्रोजन जैसी क्लीन एनर्जी में तेजी से इन्वेस्ट करें। चौथा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एनर्जी बचाएं, कम कंज्यूम करें और ग्रीनर लाइफ जिए। पांचवा, सबसे बड़े पॉल्यूटर्स पर टैक्स लगाएं, लेकिन अभी भी उम्मीद है। ईयू ने 2030 तक एमिशन को 55% कम करने के लिए एक कानून पास किया है। इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट है। हर जगह के यूथ, सोचिए, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, रियल एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। सच ये है, पेरिस एग्रीमेंट फेल हुआ क्योंकि यह एक बुरा आइडिया नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने इसे एक कागज के टुकड़े की तरह ट्रीट किया, न कि एक प्रॉमिस की तरह। अगर हम इसे सिर्फ एक और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बनने देते हैं तो यह दुनिया के सबसे बड़े विश्वासघातों में से एक होगा। लेकिन अगर हम में से हर कोई, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स अभी कदम उठाता है तो हम अभी भी परिणाम बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक क्लाइमेट क्राइसिस नहीं है, यह एक मोरल क्राइसिस है। क्या हम अगली पीढ़ी को एक जलता हुआ प्लैनेट सौंपने वाले हैं, या एक ऐसा फ्यूचर जहां हवा साफ हो, पानी सेफ हो और जिंदगी जीने लायक हो? चॉइस अब है, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है।